उन्नाव रेपकांड में फंसे विधायक कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले निष्कासित किया जा चुका है। बीजेपी की तरफ से ये बयान भी निकल कर आया कि पार्टी कभी कुलदीप सेंगर को बचाने के पक्ष में नहीं रही और जब भी विपक्षियों ने हमले बोले तो बीजेपी ने हमेशा कहा कि पार्टी पहले ही कुलदीप सेंगर को पार्टी से निलंबित कर चुकी है। वहीं ऐसे में एक बार फिर ये बीजेपी का पूर्व विधायक चर्चा में आ गया है। क्यों हो रही है इसकी चर्चा, ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर ने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट की चौखट पर दस्तक दी है और इस बार सेंगर ने अपनी मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है, जो 20 जनवरी को समाप्त होने वाली है। साथ ही कहा है कि उन्हें 24 जनवरी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है। वहीं सीबीआई ने सेंगर को दी गई मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने का खुलकर विरोध कर दिया है। उसे बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में मेडिकल जमानत दी गई थी। जस्टिस विकास महाजन ने जांच अधिकारी से सेंगर के मेडिकल दस्तावेजों का सत्यापन करने को कहा और इस मामले को आज के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध भी किया। बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने इस दौरान कहा कि उनके मुवक्किल को 24 जनवरी को एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी करानी है। उनकी मेडिकल जमानत 20 जनवरी को खत्म हो रही है और ऐसे में उन्हें मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी ओर सीबीआई के वकील ने मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने का खुलकर विरोध कर दिया है और इसमें कहा गया कि मेडिकल जमानत देने के आदेश के मुताबिक कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है। इस पर सेंगर के वकील ने कहा कि आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि चिकित्सा के आधार पर जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती। आपको यहाँ ये बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर को मेडिकल आधार पर पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को 20 दिसंबर तक निलंबित कर दिया था। वो उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है और इसके बाद इसे 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। सेंगर ने चिकित्सा आधार पर सजा को अंतरिम रूप से निलंबित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने प्रस्तुत किया था कि सेंगर को पहले पॉस्को मामले में हाईकोर्ट द्वारा चिकित्सा आधार पर 2 सप्ताह के लिए सजा का अंतरिम निलंबन दिया गया था। वो पॉस्को मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अधिवक्ता सिंघल ने कहा कि वो जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि हिरासत में मौत के मामले में सजा आदेश पर कोई निलंबन नहीं था। 5 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर कुलदीप सेंगर को 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। वो पॉस्को मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे 2018 में उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था। इससे पहले जस्टिस प्रतिमा M सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने इलाज के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने इलाज के लिए 30 दिनों के लिए सजा निलंबन की मांग भी की। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि उन्हें एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया जाए और चिकित्सा मूल्यांकन कराया जाए और चिकित्सा अधीक्षक उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान करेंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि मेडिकल बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के बाद चिकित्सा अधीक्षक अदालत को सुझाव देंगे कि क्या उनका इलाज एम्स में संभव है। इस दौरान दावा किया गया कि वो मधुमेह, मोतियाबिंद, रेटिना संबंधी समस्याओं और अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि सेंगर को कम से कम 2 से 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा जाएगा। अस्पताल से छुट्टी के बाद वो एक ज्ञात स्थान पर रहेंगे और जांच अधिकारी के लगातार संपर्क में भी रहेंगे। हाईकोर्ट ने उस दौरान ये भी कहा कि उन्हें दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए। पीठ ने कहा कि उनकी मेडिकल वैल्यूएशन के बाद अगली तारीख पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। चिकित्सा अधीक्षक सुझाव देंगे मांगा गया इलाज एम्स में संभव है या नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता N हरिहरन ने कहा कि सेंगर को रेटिना की समस्या है और वो चेन्नई के शंकर नेत्रालय में इलाज कराना चाहते हैं। वहीं इस दौरान दूसरी ओर वकील महमूद प्राचा बलात्कार पीड़िता की ओर से पेश हुए और जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले की मेडिकल रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया था कि वांछित का इलाज एम्स में संभव नहीं है। वहीं अब इस पूरे मामले में कुलदीप सेंगर की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की मेडिकल जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे एक जस्टिस के अलग होने की वजह से अब कोर्ट में केस की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। पूर्व विधायक मेडिकल आधार पर 20 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर हैं। उसकी ओर से अनुरोध किया गया है कि 24 जनवरी को एम्स में होने वाली मोतियाबिंद की सर्जरी के कारण उसकी जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए। हालांकि आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तब जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।
उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर की नई याचिका को जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन सुनवाई शुरू नहीं हो सकी। हुआ ये कि सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि जस्टिस धर्मेश शर्मा ने ही वो फैसला सुनाया था जिसमें पूर्व विधायक सेंगर को रेप के मामले में दोषी पाया गया था और उसे जेल की सजा सुनाई गई थी। इसलिए जस्टिस धर्मेश शर्मा ने जमानत से जुड़े मामले से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि फैसले पर विचार करते हुए इस मामले को किसी दूसरी बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए, जस्टिस धर्मेश शर्मा जिसका हिस्सा ना हो। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने मेडिकल जमानत की अवधि बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी आंख का ऑपरेशन 24 जनवरी को होना है। एम्स ने तारीख दे दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कुलदीप सेंगर के अनुरोध को नामंजूर कर दिया और कहा कि पहले आत्मसमर्पण करें, फिर हम इस आवेदन पर विचार करेंगे। हमने आपको पर्याप्त छूट दे दी है, हम सिर्फ समझौता करते नहीं रह सकते। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर की मेडिकल जमानत 20 जनवरी को खत्म हो रही है। अब हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। सेंगर ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में कल दिल्ली हाईकोर्ट से उसे दी गई 10 साल जेल की सजा को निलंबित करने का भी अनुरोध किया। सेंगर की ओर से इस आधार पर राहत की याचिका लगाई गई कि दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ उसकी अपील पर हाईकोर्ट की ओर से अभी फैसला लिया जाना है, जबकि वो पहले ही जेल में काफी समय बिता चुका है। पूर्व विधायक चिकित्सा आधार पर 20 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर है। सेंगर ने अनुरोध किया कि 24 जनवरी को एम्स में होने वाली मोतियाबिंद की सर्जरी के कारण उसकी जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए। आपको बता दें कि बीजेपी नेता रहे सेंगर को नाबालिग पीड़िता से रेप का दोषी ठहराया गया और 20 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई। 2017 में सेंगर ने पीड़ित को कथित रूप से अगवा कर लिया और उससे रेप किया। जिस वक्त घटना हुई तब पीड़िता नाबालिग थी। फिलहाल अगली सुनवाई में सेंगर को बेल पर छूट मिलती है या नहीं, ये अगली सुनवाई में क्लियर हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।